जय श्री राधे। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतोषी माता के व्रत का उद्यापन सही विधि से कैसे किया जाता है। बहुत से भक्त माता का 16 शुक्रवार का व्रत या अपनी मनोकामना पूरी होने तक व्रत तो करते हैं, लेकिन जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तब उन्हें यह समझ नहीं आता कि उद्यापन किस प्रकार किया जाए। यदि उद्यापन विधि पूर्वक किया जाए तो माता की कृपा जीवन भर बनी रहती है, घर में सुख शांति आती है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और परिवार में संतोष का वास होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम आपको उद्यापन की संपूर्ण विधि, आवश्यक सामग्री, पूजा की प्रक्रिया और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह सब विस्तार से बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि संतोषी माता के व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संतोषी माता का व्रत तब तक किया जाता है जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। कुछ लोग लगातार 16 शुक्रवार का व्रत करते हैं, जबकि कुछ भक्त अपनी इच्छा पूरी होने तक व्रत जारी रखते हैं। जब माता की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए तब पहला शुभ शुक्रवार देखकर उद्यापन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश उसी सप्ताह संभव न हो तो अगले किसी भी शुभ शुक्रवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ उद्यापन किया जा सकता है। हमेशा याद रखें कि उद्यापन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह माता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जिस प्रकार हम किसी से लिया हुआ वचन पूरा करते हैं, उसी प्रकार माता से किया गया संकल्प भी पूर्ण करना आवश्यक माना गया है। आइए जानते हैं उद्यापन की क्या क्या तैयारियां करें। उद्यापन वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल अथवा पीले रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर संतोषी माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। अब पूजा की सामग्री एकत्र करें। कलश, नारियल, रोली, अक्षत, मौली, पुष्प, अगरबत्ती, धूप, घी का दीपक, गुड़, भुने हुए चने, पूड़ियाँ, खीर, चने की सब्जी, फल, पंचामृत, नैवेद्य। इन सभी वस्तुओं को श्रद्धापूर्वक माता के समक्ष रखें। ध्यान रखें कि पूजा में कोई भी खट्टी वस्तु शामिल ना हो। आइए जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि। सबसे पहले दीपक जलाएं, इसके बाद गणेश जी का स्मरण करें। अब कलश की स्थापना करें। माता संतोषी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे माता संतोषी, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण की। आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखमय हुआ। आज मैं श्रद्धा पूर्वक आपके व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। अब माता को रोली, अक्षत, पुष्प और चुनरी अर्पित करें। इसके बाद गुड़ और चने का भोग लगाएं। फिर पूड़ी, खीर, चने की सब्जी अर्पित करें। अब धूप और दीप से माता की आरती करें। इसके बाद श्रद्धा से संतोषी माता व्रत कथा का पाठ करें या सुने। कथा पूरी होने के बाद सभी मिलकर बोले संतोषी माता की जय। इसके बाद नारियल फोड़कर माता को समर्पित करें। फिर परिवार के सभी सदस्य माता से आशीर्वाद लें। खटाई का विशेष नियम। संतोषी माता के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण नियम है खटाई का पूर्ण त्याग। उद्यापन वाले दिन स्वयं भी कोई खट्टी वस्तु ना खाएं, जैसे नींबू, इमली, अचार, संतरा या आंवला। दही में नमक डालकर बनी खट्टी चीजें या किसी भी प्रकार की खटाई से बचें। इतना ही नहीं, इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति को भी खट्टी वस्तु नहीं देनी चाहिए। यह नियम संतोषी माता के व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। मान्यता है कि इस नियम का पालन करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है। 8 बालकों को भोजन कराने का महत्व। उद्यापन के दिन 8 बालकों को भोजन अवश्य कराया जाता है। यदि परिवार के बच्चे उपलब्ध हों तो सबसे उत्तम माना जाता है, अन्यथा ब्राह्मण बालकों को, रिश्तेदारों के बच्चों को या पड़ोस के बच्चों को भी श्रद्धापूर्वक आमंत्रित किया जा सकता है। उन्हें प्रेम पूर्वक बिठाकर भोजन कराएं। भोजन में वही प्रसाद दें जो माता को अर्पित किया गया हो। विशेष ध्यान रखें कि भोजन में भी कोई खटाई ना हो। भोजन के बाद बच्चों को दक्षिणा दें। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पैसे की जगह फल, मिठाई, वस्त्र या उपयोगी वस्तु भी भेंट की जाए तो वह अधिक शुभ माना जाता है।
बच्चों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए जानते हैं उद्यापन के बाद क्या करें। पूजा समाप्त होने के बाद माता की आरती करें। सभी परिवारजन प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद को अधिक से अधिक लोगों में बांटें। दिन भर मन में संतोषी माता का भाव रखें। क्रोध, विवाद और कटु वचन से बचें। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन, वस्त्र या अन्न का दान करें। दान और सेवा से माता की कृपा और अधिक बढ़ती है। आइए जानते हैं उद्यापन का आध्यात्मिक महत्व। संतोषी माता का संदेश केवल व्रत करना नहीं है। माता हमें सिखाती है कि संतोष में ही सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति लोभ छोड़कर संतोष अपनाता है, उसके जीवन में शांति स्वयं चली आती है। व्रत का वास्तविक फल तभी मिलता है जब हम अपने व्यवहार में प्रेम, दया, सेवा और संतोष को स्थान देते हैं। तो भक्तों, यह थी संतोषी माता व्रत उद्यापन की संपूर्ण सरल विधि। यदि आपको मनोकामना माता की कृपा से पूर्ण हो चुकी है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस विधि से उद्यापन अवश्य करें। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतोष, आनंद बनाए रखे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें और कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखें, जय संतोषी माँ। इसी प्रकार सनातन धर्म, व्रत, पूजा और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हो संतोषी माता की। जय श्री राधे।